लड़की उनकी तरफ भागती हुई दिखाई दी, जिससे तीनों को बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसे ही वो लड़की उनके कार के पास पहुंची, धुंध से एक और वैसी ही लड़की निकल आई। ये सोचकर तीनों बेहद डर गए। उनकी दोस्त को बचाने के लिए बड़े बालों वाली लड़की बाहर जाने का फैसला करती है। वह हथियार लेकर सावधानी से बाहर निकल जाती है, पर जैसे ही वो बाहर निकलती है, कार की सारी लाइटें अचानक बुझ जाती हैं। थोड़ी देर बाद बेहोश क्रीसा जाग जाता है। डरी हुई लड़कियां तुरंत क्रीसा से लिपट जाती हैं, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलती है। फिर वे उसे अब तक हुई सारी बातें बताती हैं, पर क्रीसा उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और इसे मजाक समझता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि क्रीसा को भी यकीन हो जाता है कि वे सच कह रही हैं। जल्द से जल्द गाड़ी चलाकर निकलना चाहिए, पर उसकी दोस्त बताती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। एक छोटा चाकू लेकर खुद गाड़ी देखने के लिए नीचे उतरता है। हालांकि क्रीसा बहुत डरा हुआ था, पर जब क्रीसा औजार उठाने वाला होता है तो देखता है कि जमीन पर रखे औजार गायब हैं। क्रीसा की लगातार कोशिशों से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। जैसे ही क्रीसा और सारा गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, गाड़ी पेट्रोल खत्म होने की वजह से फिर से बंद हो जाती है। तभी क्रीसा को याद आता है कि गाड़ी के पीछे की डिक्की में एक अतिरिक्त पेट्रोल का डिब्बा है। पर जैसे ही वे वहां जाते हैं, ड्राइवर सीट पर बैठी उसकी दोस्त को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। पेट्रोल लेने में लगे दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है। तभी एक हमलावर सारा के पेट में चाकू घोंप देता है। शुक्र है कि चोट जानलेवा नहीं थी, और खुशी की बात यह थी कि तभी दूर से एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही होती है। तीनों को उम्मीद की किरण दिखती है। क्रीसा बाहर से जोर जोर से चिल्लाकर गाड़ी में बैठे लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, पर जैसे ही गाड़ी पास आती है, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। एक जोरदार धमाके के साथ क्रीसा गाड़ी के सामने पड़े हुए घायल हो जाता है और मौके पर ही मर जाता है। कार में बैठी सारा और उसकी दोस्त ये देखकर डर जाती हैं। जब वे सोच रही होती हैं कि आगे क्या करें, तभी उसकी दोस्त को किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। वो सारा का गला घोंट देती है और फिर उसके पेट में चाकू घोंप देती है। दरअसल ये सब सारा का भ्रम था, लेकिन भयानक घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें घोषणा होती है कि उन सबको आज मरना होगा। ये सुनकर सारा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो पास पड़ी लोहे की रॉड उठाकर रेडियो को तोड़ डालती है, पर तभी कार में धुआं भरने लगता है। सारा जानती है कि अब निकलने में देरी नहीं करनी चाहिए। बाहर सुबह होने वाली थी, इसलिए सारा जल्दी से अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर उसे इस भयानक कार से बाहर निकलने के लिए कहती है। अब सारा को बस अपनी जान बचाकर भागना था। आखिरकार उसकी लगातार कोशिशों से वह सड़क पर पहुंच जाती है। सारा को लगता है कि वो आखिरकार बच गए, पर ऐसा नहीं था।